मूवी की स्टार्टिंग में हमें मूवी के मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम है हान जियोंग, जो कि एक सक्सेसफुल पायलट है। एंड ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है कि अक्सर टीवी शोज के लिए भी आता है जहां सब इससे इसकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। एंड साथ ही हान जियोंग सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यानी कि हैंडसम पायलट होने की वजह से इसके सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। जिसके बाद अब नाइट सीन में हम हान जियोंग को एक पार्टी में देखते हैं जहां वो अपने जूनियर यानी ह्यून सक से मिला। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी सभी के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आई, जिसे देखकर सभी पायलट्स हान जियोंग को घूरना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली कल रात ड्रंक हालत में हान जियोंग ने एयर होस्टेस एंड फीमेल पायलट्स को काफी उल्टा सीधा बोल दिया था अपने दोस्तों से हो रही डिबेट के बीच, जो सुनकर सभी लेडीज नाराज हो गई थी। इसलिए इन्हीं में से किसी एक ने हान जियोंग की वीडियो रिकॉर्ड करके उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है। हान जियोंग ऑलरेडी फेमस था, इसलिए उसकी न्यूज और ज्यादा स्पीड से वायरल होने लगी, जिस वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है, साथ ही ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। यानी कि अब हान जियोंग जब भी कहीं इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहा था तो तब कोई भी एयरलाइन हान जियोंग को सिलेक्ट नहीं कर रही थी, उसके काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी। यानी कि हान जियोंग की एक गलती ने उसकी पूरी लाइफ को ख़राब कर दिया। हान जियोंग की वाइफ भी हान जियोंग से डाइवोर्स का कहती है, क्योंकि अब हान जियोंग के पास कुछ भी नहीं, ऊपर से वो ब्लैक लिस्ट है। इसलिए हान जियोंग की वाइफ को उसके साथ नहीं रहना है और फिर उसने हान जियोंग को घर से भी निकाल दिया। तो तब हान जियोंग अपनी सिस्टर जियोंग के पास उसके अपार्टमेंट में रहने आ गया, जो एक मेकअप आर्टिस्ट है। एंड काफ़ी कोशिश करती है कि कैसे भी करके उसका यूट्यूब चैनल चल जाए, लेकिन वो चल नहीं रहा है। जियोंग वैसे तो हान जियोंग को घर में रखने के लिए रेडी नहीं होती है, लेकिन लास्ट में मान जाती है। फिर नेक्स्ट डे हमें हान जियोंग की मदर को दिखाया गया, जो कि किसी ट्रिप पर से वापस आई हैं। एंड उन्हें बिल्कुल कुछ पता नहीं है कि उनके बेटे हान जियोंग को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है एंड उसे उसकी वाइफ ने भी घर से निकाल दिया है। यानी कि वो अपनी मॉम से सब बातें छुपा लेता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हान जियोंग फाइनली एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया है, लेकिन वो लोग भी हान जियोंग को रिजेक्ट कर देते हैं। हान जियोंग अपने जूनियर ह्यून सुक से मिला एंड रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे जॉब दिला दे, क्योंकि वो तो उसका दोस्त है ना। तो तब ह्यून सुक कहता है कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन माफ़ करना, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। वैसे आजकल लेडीज़ पायलट को ज़्यादा सीट्स दी जा रही हैं। और फिर तभी वो यहाँ से चला गया। हान जियोंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज भी है, जो सब उसे कैसे भी करके वापस करना है, लेकिन जॉब उसे लाख कोशिश करने के बाद भी मिल नहीं रही। इसलिए हान जियोंग डिप्रेशन में जाने लगता है एंड रात भर रो रो कर मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, लेकिन तब भी उसकी कंडीशन ठीक नहीं हो रही थी। फिर एक रात जब वो बुरी तरह ड्रंक था एंड उसके माइंड में ह्यून सुक की बातें रिपीट हो रही थी कि कैसे लेडीज पायलट्स को सारी जॉब्स मिल रही हैं। इसलिए हान जियोंग ने अपनी सिस्टर जियोंग के नाम से एक रिज्यूम रेडी करा एंड उसको कंपनी में सेंड कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आंख खुली तो पता चलता है कि वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो चुका है। इसलिए पहले तो उसे लग रहा होता है कि वो हान जियोंग के नाम से सिलेक्ट हुआ है, लेकिन जब कॉल पर बताया गया कि सिलेक्शन उसकी सिस्टर यानी जियोंग के नाम से हुआ है, तो तब उसके होश उड़ गए। इसलिए उसने अपनी बहन को आवाज दी और कहा कि लो जियोंग तुम्हारी कॉल है। उसकी सिस्टर समझ नहीं पाई कि भला किसकी कॉल के, तभी हान जियोंग लड़की की आवाज निकाल कर खुद उस कॉल को अटेंड करने लगा एंड बोला कि हाँ मैं आ जाऊंगी। तो तब ये सब सुनकर सिस्टर शॉक रह जाती है कि आखिर ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। वेल अब हान जियोंग अपनी सिस्टर को सब बता देता है कि कैसे कैसे उसने जियोंग का नाम यूज करा है एंड अब उसे लड़की का गेटअप करने के लिए मेकअप की जरूरत है। तो तब पहले तो जियोंग मान नहीं रही होती है कि ये तो गलत है, आप ऐसा कर कैसे सकते हो एंड मैं अपना एक्सपेंसिव मेकअप आपके ऊपर क्यों यूज करूं। तो ये सुन हान जियोंग ने जब जैसी अपनी बहन को ब्लैकमेल करा कि मुझे पता है कि तुम मॉम के पैसों को गलत साइड पे लगाकर हार चुकी हो, साथ ही तुम पर भी काफी ज्यादा कर्ज है जो सिर्फ मैं उतार सकता हूँ, इसलिए चुपचाप मेरी बात मान लो, वरना मैं मॉम को सब बता दूंगा, फिर तुम भी बेघर हो जाओगी। तो तब जियोंग अपने भाई की हेल्प कराने के लिए मान जाती है। फिर बस होना क्या था, स्टार्ट होता है हान जियोंग का मेक ओवर, जिसे जियोंग पूरे मन से करती है। साथ ही वो हान जियोंग के लिए और भी कई सारी चीजें ऑर्डर कर देती है, जिससे हान जियोंग की बॉडी भी ठीक लड़कियों की जैसी दिखे। जो सब करने में पहले तो हान जियोंग को काफी प्रॉब्लम हुई, लेकिन अब दिखाया जाता है कि वो अच्छे से रेडी होकर रोड पर चल रहा है, ये देखने के लिए कि लोग उसे लड़की समझते हैं कि नहीं। और फिर जब फाइनली एक आदमी ने हान जियोंग को ब्यूटीफुल लेडी कहकर पुकारा, तो ये सुन उसके होश उड़ गए। यानी कि वो फुल अदाओं के साथ पूछने लगा कि क्या आप मुझे ब्यूटीफुल बोल रहे हो। वो आदमी कहता है कि हाँ मैं आप ही की बात कर रहा हूँ एंड आपकी ब्यूटी के आगे सबकी ब्यूटी बेकार है। तो ये सुन हान जियोंग में फुल कॉन्फिडेंस आ गया, यानी कि वो काफी ज्यादा खुश होने लगा कि फाइनली अब मैं इंटरव्यू देने के लिए रेडी हूँ।
जिसके बाद अब वो कंपनी में इंटरव्यू देने आता है एंड यहीं पर उसे पिछली बार रिजेक्ट भी करा गया था। इंटरव्यू के लिए और भी कई लोग आए हुए होते हैं जिनके पास वो जब जैसे आकर बैठा ठीक मेंस की तरह, क्योंकि कुछ हैबिट्स उसकी अभी तक चेंज नहीं हुई तो तब सभी लोग उसे घूरते हैं, तो इसलिए वो ठीक से बैठने की कोशिश करता है। यहाँ hyunsuk भी आ जाता है जिसे देखकर Han Jeong डरने लगता है कि कहीं ये मुझे पहचान नहीं ले, इसलिए वॉशरूम का कहकर यहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगा और फिर पहले वो गलती से मेंस के वॉशरूम में घुसा और फिर तभी लेडीज के में गया। जो सब देखकर hyunsuk हैरान है और समझ नहीं पा रहा है कि आखिर ये औरत ऐसी हरकतें क्यों कर रही है, क्या इसका मुझ पर क्रश है। अब हम इंटरव्यू का सीन देखते हैं जहाँ पहले तो कुछ क्वेश्चंस में Han Jeong को प्रॉब्लम आई क्योंकि रिज्यूम में काफी कुछ गलत लिखा हुआ था, तो इसलिए Han Jeong खड़ा हो जाता है। जहाँ पहले तो वो चलते चलते गिर गया लेकिन फिर उठकर अजीब हरकतें करने लगा कि देखो मैं सब कर सकता हूँ, तो तब इंटरव्यू लेडी उसकी एनर्जी को देखकर उसे पास कर देती है। सो फाइनली Han Jeong की लाइफ बेटर हो गई, यानी कि अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश है कि उसे वापस से पायलट की जॉब मिल चुकी है, इसलिए वो खुद से मेकअप करना भी सीखता है अपनी सिस्टर की वीडियोस को देख देख कर। एंड अब वो प्लेन भी उड़ाने लगा था, यानी कि अब सब कुछ ठीक चल रहा था। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि जब एक दिन Han Jeong एक पार्टी में आया जिसको hyunsuk अपनी टेबल पर बुलाता है, क्योंकि hyunsuk को लगता है कि Jeongmi उसे पसंद करती है, इसलिए हमेशा उसे देखकर शर्माती रहती है और अपने फेस को छुपाती है, जिस वजह से अब वो भी Jeongmi को पसंद करने लगा है। लेकिन अब बेचारे को कौन ही समझाए कि वो गलत जगह उम्मीद रख रहा है। बातों बातों में यहाँ एक बार फिर वही टॉपिक स्टार्ट हो गया जिस पर बोलने की वजह से Han Jeong की वीडियो वायरल हुई थी। साथ ही उसके साइड में जो दूसरी पायलट होती है जिसका नाम है Yoon Seol, तो वो भी सीनियर्स की बातों से परेशान थी। तो तब Han Jeong खड़ा होता है एंड जोर जोर से सिंगिंग करने लगता है ताकि सिचुएशन चेंज हो जाए, और फिर ऐसा हुआ भी, यानी सभी लोग Han Jeong के साथ सिंगिंग करने लगे, स्पेशली hyunsuk जो कि धीरे धीरे Han Jeong के प्यार में गिर चुका था। तो वही Yoonsul भी Han Jeong से इम्प्रेस हुई कि कैसे उसने उसकी साइड ली, इसलिए जब ये दोनों घर जा रही होती हैं तो तब Yoonsul Han Jeong को अपनी फ्रेंड बना लेती है। Han Jeong खुश हुआ इसलिए विंडो ओपन करके चैन की सांस ले रहा होता है, लेकिन जब जैसे उसकी विग निकलने लगी तो तब उसने जल्दी से विंडो को बंद कर दिया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि Han Jeong अपने बेटे के साथ है एंड उसे शॉपिंग करवा रहा था, तो तब बेटा बातों बातों में बता देता है कि मुझे पता है कि आपका और मॉम का डाइवोर्स हो चुका है। तो ये सुन Han Jeong शॉक हुआ, इसलिए अपनी वाइफ से बात करने आया कि तुमने आखिर क्यों हमारे बेटे को हमारे डाइवोर्स के बारे में बताया, इन बातों से उस पर गलत इंप्रेशन पड़ेगा। तो तब वो कहती है कि एक न एक दिन उसे सब पता चलना ही था। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि Han Jeong जो कि आज hyunsuk के साथ प्लेन उड़ाने वाला है, और जब ये सभी साथ में बैठे हुए थे तो तब hyunsuk Han Jeong के लेग्स को बार बार घूर रहा था, जिस वजह से Han Jeong काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है, इसलिए गुस्से में मन ही मन hyunsuk को काफी उल्टा सीधा बकता है। एंड अब क्योंकि hyunsuk खुद को बेस्ट पायलट मानता है, इसलिए Han Jeong से बोला कि तुम डरना मत, बल्कि मुझसे आज तुम्हें काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ये सुन Han Jeong हंसने लगा एंड मन ही मन बोला कि चल मुझे मत सिखा, क्योंकि जिन चीजों को सिखाने की hyunsuk बात कर रहा है वो सब उसने Han Jeong से ही सीखी थी। अब हम इन दोनों को साथ में देखते हैं, जहाँ भी hyunsuk का फुल फोकस Han Jeong पर ही था, यानी कि वो नॉन स्टॉप Han Jeong से फ्लर्ट करता जा रहा था, और फिर बातों बातों में बताता है कि मैंने अपने सीनियर Han Jeong के साथ कई बार प्लेन उड़ाया है, वो काफी प्रोफेशनल हैं। तो ये सुन Han Jeong खुश होने लगता है, लेकिन जब दूसरे ही पल hyunsuk ने Han Jeong की बुराई करनी स्टार्ट कर दी तो तब Han Jeong को काफी ज्यादा गुस्सा आया। hyunsuk पूछता है कि वैसे तुम मेरी कॉल्स अटेंड क्यों नहीं करती, ना ही मेरे मैसेजेस सीन करती हो। तो तब Han Jeong बताता है कि हाँ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें ब्लॉक कर रखा है। तो ये सुन hyunsuk चुप हो गया। अब नेक्स्ट सीन में हम Yoonsul को देखते हैं जो कि Han Jeong से शॉपिंग का पूछ रही है, तो तब Han Jeong मान गया, जिसके बाद ये दोनों शॉपिंग के लिए आ गए एंड काफी कुछ बाय करते हैं, फुल एंजॉय करते हैं, यानी कि एक तरह से Han Jeong ने Yoonsul की कंपनी को पसंद करा, इसलिए वो उसके साथ ठीक लड़कियों की तरह ही बिहेव कर रहा था। दोनों हर वीकेंड पर मिलने लगे एंड घूमना फिरना करते हैं। साथ ही दोनों एक दिन क्लब भी आए, जहां भी इन्होंने फुल एंजॉय करा, स्पेशली Han Jeong ने, जो कि काफी अच्छा डांस कर रहा है। फिर जब वो बाहर आया तो तब एक लड़का उसके पीछे पड़ गया और नंबर मांगने लगा। तो तब Han Jeong उसे मारता है एंड बताता है कि मैं भी तेरी तरह ही हूँ। लेकिन जब जैसे ही Yoonsul यहाँ आई तो वो फिर से लड़की बनने की एक्टिंग करने लगा एंड बोला कि ये मुझे परेशान कर रहा था, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले गए।
वेल अब हम देखते हैं कि जब ये दोनों बाहर थे कि तभी सडनली इनके बीच हग हो जाता है। तो तब हान जियोंग को रियलाइज हुआ कि जैसे उसे युनसुल पसंद आने लगी है, इसलिए नेक्स्ट डे वॉशरूम में आकर वो युनसुल से बोला कि आज मेरी हवाई की फ्लाइट है एंड जब मैं वापस आ जाऊंगा तो तब मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताऊंगा। तो ये सुन युनसुल मान गई और फिर अब हमें हवाई की फ्लाइट दिखाई गई जहां सभी पैसेंजर्स बैठ चुके हैं एंड हिनसुक आज भी हान जियोंग के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, इसलिए कहता है कि देखो तुम अपना ख्याल रखा करो, यानी कंपनी के ज्यादा बॉयज को अपने दोस्त मत बनाओ, सभी की तुम्हें लेकर नियत खराब है क्योंकि तुम एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो। तो ये सुन हान जियोंग मन ही मन कहने लगा कि जरा देखो तो कौन नियत खराब होने की बात कर रहा है। और फिर अब थोड़ी बहुत देर के बाद हम देखते हैं कि जब ये दोनों प्लेन उड़ा ही रहे थे कि तभी अचानक मौसम बिगड़ गया, जिस वजह से प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा एंड काफी चीजें उसकी खराब भी हो चुकी थी। तो तब सभी लोग बुरी तरह डर गए एंड चिल्लाने लगे। युनसुक जिसका काम एज ए कैप्टन सभी को ये दिलासा देना था कि वो सभी सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन वो पब्लिक को और ज्यादा डरा देता है ये बताकर कि हम सब मरने वाले हैं। तो तब पब्लिक और जोर जोर से चिल्लाने लगी। युनसुक सदमे में बीच में ही बेहोश हो जाता है, लेकिन तभी उठ भी गया एंड जब हान जियोंग उससे बोलता है कि जल्दी सीट चेंज कर लो, लेकिन वो मान नहीं रहा था, ये बोलकर कि सिर्फ मेरे जैसे मैन ही ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, तुम लेडीज नहीं। तो तब हान जियोंग अपनी रियल वॉइस में चिल्लाकर उसे गाली देता है। तो ये सुन वो समझ गया कि ये तो सीनियर हान जियोंग है कि तभी हान जियोंग ने एक जोरदार पंच युनसुक को मारा एंड जब प्लेन क्रैश होने ही वाला था कि तभी हान जियोंग सभी लोगों को बचा लेता है। वेल अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं कि कैसे हान जियोंग हॉस्पिटल में है जहां चेकअप से पहले उसके कपड़े चेंज होने वाले थे। तो ये सुन वो जल्दी से उठ गया और पुशअप करके दिखाने लगा कि देखो मैं एकदम ठीक हूँ। डॉक्टर हान जियोंग को काफी रोकते हैं लेकिन वो रुकता नहीं, इस डर से कि अगर इन्होंने मेरे कपड़े उतारे तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं लड़की नहीं हूँ। और फिर जब जैसे वो भागता हुआ बाहर आया तो तब सभी मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं और क्वेश्चंस करने लगे कि आपने सभी पैसेंजर्स की जान कैसे बचाई। हान जियोंग नर्वस हो गया, इसलिए पहले तो उसके हाथ में जो ब्रा पफ था उसे वो डॉक्टर को पकड़ाता है और फिर जब वो यहाँ से जाने लगा तो तब कुछ लोग आए जो कि उसे कार में बिठा देते हैं, जो कि और किसी की नहीं बल्कि हान जियोंग की कंपनी की हेड की थी। वो हान जियोंग से कहती है कि तुम स्टार बन चुके हो, इसलिए प्रमोशन के लिए रेडी रहना। तो ये सुन हान जियोंग काफी ज्यादा खुश हो गया, लेकिन जब उसने युनसुक के बारे में पूछा तो तब वो बताती है कि वो अभी तक शॉक में है, इसलिए बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब हान जियोंग ने फुल इंटरव्यू दिया कि उसने कैसे कैसे लैंडिंग कराई एंड पैसेंजर्स की जान बचाई कैप्टन सीट पर बैठकर, जबकि वो सिर्फ एक को पायलट है। तो तब ये न्यूज फुल स्पीड से वायरल होने लगती है एंड कोरिया के सभी लोग हान जियोंग के फैन बन गए। युनसुल को भी जब जैसे इस बारे में पता चलता है तो वो परेशान होकर हान जियोंग को कॉल करती है एंड पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो तब वो बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मसल पेन है, लेकिन तुमने देखा ना कि मैंने कैसे बहादुरी से सभी को बचाया। तो तब वो उसकी तारीफ करने लगी कि तभी हान जियोंग को उसकी सिस्टर घर के बाहर ही मिल जाती है जो कि उसके लिए काफी बुरी तरह रो रही है। हान जियोंग उसे चुप कराने लगा तो तब वो कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे पैसे कौन देता। तो ये सुन उसने तभी अपनी बहन को दूर करा और यहाँ से चला गया। वेल अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे से कैसे हान जियोंग की पूरी लाइफ ही बदल गई, यानी कि उसे काफी सारे टीवी एड्स मिलने लगे, फोटो शूट्स होने लगे एंड हर तरह का ऑफर एंड अपॉर्चुनिटी उसे नॉन स्टॉप मिलने लगी बिकॉज पूरा कोरिया उसका फैन बन चुका है। एंड जैसे वो पहले फेमस था अब जियोंगमी बनकर पहले से भी ज्यादा डबल फेमस हो चुका था, सभी लोग उसे पसंद करते हैं। वेल इस सब के चलते हान जियोंग की अर्निंग भी काफी अच्छी होने लगती है, इसलिए उसने काफी सारे प्रेजेंट्स अपने बेटे को भेजे तो तब वो खुश हो जाता है। तो वहीं युनसुक जो कि अभी तक हिल नहीं पा रहा है वो भी टीवी पर इन सभी न्यूज को देख रहा था। वेल अब हम कंपनी की हेड यानी मिस मुन को देखते हैं जिन्होंने हान जियोंग और युनसुक को मिलने बुलाया था, जहां उन्होंने बातों बातों में ये बता दिया कि सीनियर पायलट हान जियोंग जिसकी वीडियो वायरल हुई थी उसे युनसुल ने ही सोशल मीडिया पर अपलोड करा था। तो ये सुन हान जियोंग के होश उड़ गए, यानी कि उसका दिल टूट जाता है कि क्या वो लड़की युनसुल थी। और फिर अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे जब हान जियोंग नशे की हालत में वो सभी बातें बोल रहा था तो कैसे युनसुल ने छुपकर उसकी हर एक बात को रिकॉर्ड कर लिया था। सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि बाहर आकर हान जियोंग ने युनसुल से क्वेश्चंस करे कि क्या सच में पायलट हान जियोंग ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा दी। तुमने सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो को अपलोड करके, पता भी है उस वीडियो के वायरल होने के बाद
कैसे उससे कहीं पर जॉब नहीं मिली और उसका डाइवोर्स भी हो गया, यहाँ तक कि उसके बेटे की कस्टडी भी उससे ले ली गई। तो तब युनसुल बताती है कि मुझे बुरा लगा था कि कैसे वो हम लेडीज को कह रहा था। हान जियोंग कहता है कि मैं मानता हूँ कि उसने गलती की थी, लेकिन इतनी भी बड़ी सजा उसे मिलनी नहीं चाहिए थी। और फिर तभी वो नाराज होकर चला जाता है। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब हान जियोंग अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था तो तब उसे युनसुल की कॉल आई, जो कि बताने लगी कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। तो तब हान जियोंग को वापस घर आना पड़ा एंड वो जल्दी से चेंज करके युनसुल के पास आया। युनसुल पूछने लगती है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो, जो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे। तो तब वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कि तभी हान जियोंग की मदर यहाँ आ जाती हैं कॉल पर बात करते हुए, जिन्हें देख वो डरने लगा कि कहीं ये मुझे पहचान तो नहीं लेंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यानी कि वो बोली कि तुम तो फेमस पायलट जियोंगमी हो ना, मैं तुम्हारी बिग फैन हूँ। और फिर एज ए फैन अपने खुद के बेटे के साथ काफ़ी सारी फोटोज क्लिक करने लगती हैं, जो सब देखकर हान जियोंग की सिस्टर शॉक रह गई कि ये दोनों एक साथ कैसे है। वेल, अब हम घर का सीन देखते हैं जहां सिस्टर ने बताया कि पायलट जियोंगमी उसकी न्यू रूममेट है। तो तब इस बात पर उसकी मॉम ने बिलीव कर लिया। मॉम बातों बातों में बोली कि वैसे कल मेरी बर्थडे पार्टी है, लेकिन पता नहीं मेरा बेटा कहाँ गायब है, इसलिए मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। और फिर जब जैसे उन्होंने अपने बेटे को कॉल की तो तब सेम टाइम पर हान जियोंग का मोबाइल रिंग हुआ, लेकिन वो जल्दी से घबराकर उसे साइलेंट कर देता है एंड ऐसे एक्टिंग करने लगा कि जैसे उसे किसी और की कॉल आई हो। मॉम रुकती नहीं बल्कि बार बार नॉन स्टॉप कॉल करती गई, यहाँ तक कि हान जियोंग के दूसरे मोबाइल पर भी कॉल करने लगती हैं, जो भी रिंग हो रहा था। इसलिए हान जियोंग ने परेशान होकर गुस्से से उस मोबाइल को ही तोड़ दिया एंड अपना बहुत सारा गुस्सा उस मोबाइल पर ही निकालने लगा, ये बताकर कि मुझे फ्रॉड कॉल्स ने परेशान कर दिया है। जो सब देखकर सभी लोग हैरान थे। वेल, अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हान जियोंग युनसुल के साथ अपनी मॉम की बर्थडे पार्टी में आया हुआ था, क्योंकि उन्होंने इन दोनों को भी इनवाइट कर दिया था। जहां सिस्टर तो ड्रंक हो चुकी थी, इसलिए उल्टी सीधी बातें कह रही थी। तो वहीं मॉम हान जियोंग के बेटे से पूछती है कि क्या तुम्हारे फादर अभी तक नहीं आए, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ हैं? तो तब वो बोला कि मुझे नहीं पता। हान जियोंग वॉशरूम का बहाना करके जल्दी से यहाँ से चला गया और सब चेंज करके वापस आया। तो तब युनसुल उसे घूरने लगती है, फिर एक टिश्यू उठाकर देती है बिकॉज वो अपनी लिपस्टिक छुटाना भूल गया था। हान जियोंग शॉक होने लगता है कि कहीं ये मुझे पहचान तो नहीं गई। और फिर जब दोबारा से लड़की बनने चला गया तो तब इस बार ही वो अपना पर्स यहीं भूल गया था, जिसे चेक करने पर युनसुल को पता चल जाता है कि जियोंगमी ही हान जियोंग है, जो कि लड़की बनने की एक्टिंग कर रहा है। इसलिए ये सब देखकर युनसुल को काफी हैरानी हुई। वेल, हान जियोंग बेचारे का काफी बुरा हाल हो चुका था, बार बार गेटअप चेंज करते करते, यानी कि अब उसे गुस्सा भी आने लगा था। और फिर जब लास्ट में वो फाइनली वापस आया तो उसे पता चला कि युनसुल उससे बिना मिले ही जा चुकी है। वेल, अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ उसका बेटा उससे पूछता है कि डैड, आज आप बार बार लड़की क्यों बन रहे थे? तो ये सुन हान जियोंग हैरान हुआ और पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचान लिया था? तो तब बेटा बोलता है कि हाँ, आप मेरे फादर हो, इसलिए ऑब्वियसली मैं आपको पहचानूंगा ही। तो तब इस बात को सुनकर वो अपने बेटे को प्यार करने लगता है। वेल, अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब हान जियोंग कंपनी आया तो तब सभी लोग किसी बारे में बात कर रहे थे। एक्चुअली रिवील हो चुका है कि वो लड़की युनसुल ही थी, जिसने पायलट हान जियोंग की वीडियो को सीक्रेटली रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करा था। इसलिए अब वो रिजाइन दे रही है। हान जियोंग जल्दी से युनसुल के पास आया एंड समझाने लगा कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यानी प्लीज कंपनी छोड़ के मत जाओ। तो तब वो हान जियोंग से बस इतना पूछती है कि तुम कौन सी बात हवाई से वापस आकर मुझे बताने वाले थे। एक्चुअली वो चाह रही है कि हान जियोंग खुद से युनसुल को अपना सीक्रेट बता दे, लेकिन जब वो बताता नहीं तो ये सुन युनसुल गुस्से में उठकर यहाँ से चली गई। हान जियोंग अब मिस मुन के पास आया, जो कि मीटिंग में है। वो बताती है कि तुम्हारी वजह से हमारी एयरलाइन को इतना ज्यादा फायदा हुआ है जितना पिछले 10 सालों में कभी नहीं हुआ। लेकिन जब सभी लोग चले गए तो तब हान जियोंग रिक्वेस्ट करने लगा कि वो प्लीज युनसुल को रोक लें। मिस मुन बताती हैं कि उसे जाना ही होगा बिकॉज जब से सबको पता चला है कि उसने कैसे पायलट की वीडियो सोशल मीडिया पर डाली थी, तब से सभी लोग उससे दूर रहने लगे हैं, इस डर से कि कहीं अब ये हमारी भी बातों को रिवील नहीं कर दे। इसलिए मुझे उसे कोरियन एयरलाइन से निकालना पड़ रहा है। तो तब हान जियोंग बोला कि कोई नहीं, मैं खुद ही सब हैंडल कर लूंगा। और जब जाने लगा तो तब मिस मुन उस दिन वाली रिकॉर्डिंग प्ले कर देती हैं जब प्लेन क्रैश होने वाला था। एंड हान जियोंग ने अपनी रियल वॉइस में बात करी थी, यानी कि मिस मुन को काफी टाइम पहले ही पता चल गया था कि हान जियोंग ही जियोंगमी है। एंड एक तरह से वो हान जियोंग को बचाने के लिए ही युनसुल को कंपनी से बाहर कर रही हैं, ताकि युनसुल इस बात को भी रिवील नहीं कर दे कि जियोंगमी ही हान जियोंग है।
और फिर बताती हैं कि तुमसे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, इसलिए हम तुम्हें निकाल नहीं सकते हैं, और अगर तुम हमारे अकॉर्डिंग चलोगे तो मैं नेक्स्ट ईयर तुम्हें कैप्टन की पोजीशन पे रख लूँगी, यानी फिर तुम्हें लड़की बनने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन बस ये 1 साल जियोंगमी बन के हमारे अकॉर्डिंग चलो। तो तब हान जियोंग बस चुप खड़ा रह गया, यानी कुछ बोल ही नहीं पाया। और फिर अब हम हान जियोंग को ड्रंक हालत में उसकी मॉम से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वो काफ़ी परेशान है। तो वहीं मॉम की बातों से पता चल गया कि उन्हें शुरू से सब कुछ पता था, हान जियोंग के डाइवोर्स के बारे में भी, एंड जियोंगमी ही हान जियोंग है इस बारे में भी। तो तब हान जियोंग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने लगता है। तो तब मॉम उसे समझाती है कि देखो, जो तुम्हारे मन में है सिर्फ वही करना, यानी तुम्हें लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सुन हान जियोंग में हिम्मत आने लगी, जिसके बाद सीन कट हुआ और अब हमें एक इवेंट दिखाया गया, जहां मिस मून हान जियोंग का यूज़ करने वाली हैं उससे कुछ चीज़ों के लिए झूठ बुलवा कर। लेकिन जब हान जियोंग स्टेज पर आया तो वो किसी को अपना नाम जियोंगमी नहीं बता पा रहा था। यानी पहले तो काफ़ी देर तक शांत खड़ा रहता है, जो सब देखकर सभी लोग हैरान थे। फिर फाइनली उसने सभी को बता दिया कि मैं लड़की नहीं बल्कि लड़का हूँ, यानी कि पायलट हान जियोंग, जिसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। मेरे पास नौकरी नहीं थी, इसलिए मुझे लड़की बनना पड़ा। और फिर तभी पूरे कोरिया से माफ़ी मांगता है सभी को धोखे में रखने के लिए, एंड साथ ही उसने लेडीज़ पायलट से भी माफ़ी मांगी जिनका दिल उसने दुखाया था। तो तब ये सुन सभी लोग शॉक रह गए। तो वहीं मिस मुन को हान जियोंग पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। यूनसुल भी इस न्यूज़ को देख रही होती है कि तभी सभी के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आई, जो कि रिकॉर्डिंग है, यानी उसी दिन की जब प्लेन क्रैश होने वाला था। तो तब हान जियोंग ने कैसे बहादुरी दिखाकर सभी को बचाया था, यानी रिकॉर्डिंग में सब पता चल रहा होता है कि हान जियोंग ने कितनी मेहनत की थी। साथ ही वो हिम्मत भी नहीं हारा था, एंड पैसेंजर्स को भी वो हिम्मत दे रहा था, जिस वजह से सब लोग बच पाए। अब प्रेजेंट में हान जियोंग अपने सभी कपड़े भी उतार देता है और दिखाने लगता है कि देखो, मैं एक आदमी ही हूँ, यानी कि पायलट हान जियोंग। तो तब हान जियोंग की वाइफ भी ये सब देखकर हैरान हो रही होती है। हान जियोंग यूल सेल से भी माफ़ी मांगता है और फिर भागकर यहाँ से जाने लगा ताकि फेस टू फेस माफ़ी मांग सके। तो तब सभी मीडिया वाले भी उसके पीछे पीछे गए। दूसरी तरफ युनसुक, जिसे फाइनली होश आ चुका है, वो हान जियोंग का सीक्रेट रिवील करने यहाँ आया था, लेकिन हैरान रह जाता है ये देखकर कि हान जियोंग ऑलरेडी सभी को सब कुछ बता चुका है। अब हम देखते हैं कि हान जियोंग काफी देर तक रोड पर भागता है और फिर जब फाइनली उसने युनसुल से फेस टू फेस माफी मांगी तो तब बदले में उसे फेस पर 2 स्लैप मिले, इस लाइन के साथ कि मैं अभी भी तुम्हें माफ नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है और मेरे पूछने पर भी अपने सीक्रेट को नहीं बताया था। और फिर तभी वो यहाँ से चली गई। तो तब वो उसे बस हैरानी से देखता रह गया। लेकिन इस सब के बाद भी उसकी लाइफ में कुछ खराब नहीं हुआ, यानी कि अब न्यूज़ आ रही है कि पब्लिक अब भी हान जियोंग को पसंद कर रही है, उसे नेशनल हीरो बना चुकी है। क्योंकि जो भी हो, लेकिन उसने लोगों की जान तो बचाई ना, इसलिए गवर्नमेंट उसे वापस उसकी पोजीशन दिलवा देती है। अब हमें पूरे 1 साल के बाद का सीन दिखाया गया कि कैसे सभी की लाइफ चेंज हो चुकी है। यानी हान जियोंग की मॉम ने व्लॉगिंग का चैनल बना रखा है जिसमें वो अपनी फ्रेंड्स के साथ वीडियोस बनाकर अपलोड करती हैं। तो वहीं हान जियोंग की सिस्टर का भी चैनल ग्रो कर गया एंड उसे सिल्वर प्ले बटन भी मिल गया। एक्चुअली ये दोनों हान जियोंग की वजह से ही और ज़्यादा जल्दी फेमस हो पाई। तो वहीं हान जियोंग का बेटा, जिसे डांसर बनना था, वो डांस कंपटीशन में जीत जाता है। जिसके बाद अब हम हान जियोंग को देखते हैं जो कि किसी दूसरी कंट्री के एयरपोर्ट पे था। तो तब यहाँ उसे युनसुल दिखी, जिसे इतने टाइम के बाद देखकर वो हैरान रह जाता है। दोनों के बीच कोई बात नहीं होती और जब जाते टाइम युनसुल से उसका फ्रेंड पूछने लगा कि ये आदमी था कौन, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? तो तब वो बताती है कि नहीं, ये मेरी सिस्टर है। तो ये सुन वो आदमी मुड़ मुड़ कर हान जियोंग को हैरानी से देखता है। और फिर अब जब युनसुल भी विद स्माइल हान जियोंग को देखती है तो वो उसे जोंगमी की तरह अपने हेयर पीछे करके दिखाने लगा, जो सब देखकर वो हंसने लगी। इसका मतलब युनसुल ने फाइनली हान जियोंग को माफ कर दिया है। अब मूवी की लास्ट में हम हान जियोंग को प्लेन उड़ाते हुए देखते हैं, जहां वो सभी को बता रहा है कि कैसे मैंने अपनी सिर्फ एक गलती की वजह से सब कुछ खो दिया था, लेकिन अब मैं खुश हूँ वापस से सब कुछ हासिल करके। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।